नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं और हमें कैसे पता भी है कि हमें कैसे उससे निपटना है और हमें कैसे ऐसी हरकतें नहीं करनी है, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है कि हम ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाएं। लेकिन कई बार हमें पता होते हुए भी हम कई बार ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और उसी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार कल मैं भी हुआ। फ्रॉडस्टर ने मेरे फ़ोन पे कब्जा कैसे करा और किस तरीके से मैं उसके बातों में आ गया, मैं आपको आगे बताऊंगा। कई बार हम लोग को पता रहता है कि हमें अननोन क्लिक्स को नहीं क्लिक करना है। फ़ोन आए, वो बैंक का है, ये है वो है, कई सारी बातें बोलते हैं कि आपका एक्सपायर हो रहा है, आप मेरे को ओटीपी दे दीजिए। हमें नहीं शेयर करना है, सबको पता रहता है और हम वो करते भी नहीं है। और हमें बताया जाता है कि कोई भी ऐसा आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें जो कि अनऑथराइज्ड है, जो कि सेफ नहीं है, तो हम लोग वो भी करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पैनिक ऐसा पैनिक क्रिएट करा जाता है और हमारी जो सिचुएशन होती है उसमें हम ऐसे बहते चले जाते हैं कि हम कुछ गलती कर देते हैं जिससे कि आगे जाके हमें ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, जो मैं कल हुआ। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि मैं किस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुआ और मैंने उससे क्या नुकसान हुआ मेरे को। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आप भी इससे सीख ले सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमें सब पता है, मेरे को भी सब पता था और मेरे पास भी दिन भर कई सारे बैंक्स और इसके और ये पॉलिसी और इसके फॉल्स कॉल्स आते रहते हैं और मैं उन कॉल्स को 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं सुन के उनको ब्लॉक कर देता हूँ। और मेरे फ़ोन में कई सारे फ़ोन्स ब्लॉक पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। बट कल क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज, मैंने एक आइटम खरीदा था फ्लिपकार्ट से। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ, इसमें फ्लिपकार्ट का कोई रोल नहीं है। इसमें जो भी गलती, जो भी ये सारी बातें आप सुनोगे, उसमें सब सारी गलती मेरी थी। और मैंने ही, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से कि मैं आगे उस कैसे ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुआ मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें फ्लिपकार्ट का कोई भी रोल नहीं है। तो मैंने एक सामान फ्लिपकार्ट से मंगाया था और मेरे को टाइम पर डिलीवर हो गया था। डिलीवर होने वाले दिन क्या हुआ था कि उस दिन बहुत बारिश हुई थी, रक्षाबंधन का दिन था। तो शाम को मेरे पास जो डिलीवर करता है बंदा वो आया और वो उसका मेरे पास बहुत सारे सामान डिलीवर करता रहता था। तो उसने मेरे से कहा, सर ऐसा है कि आज मैं बहुत बारिश हो रही है, आज डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, आपका कल कर दूं। और क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गया हुआ और बारिश बहुत हो रही है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कल कर देना। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सामान भी नहीं था और बहुत महंगा भी नहीं था। मैंने कहा कर देना, अभी मेरे को उसकी ऐसी अर्जेंट जरूरत भी नहीं। उसने कहा सर कुछ ये होता है कि हमें आज ही डिलीवर करना था, आप मेरे को ओटीपी बता देंगे तो मैं उसको डिलीवर करके कल आपको दे दूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा सामान है। मैंने उसे ओटीपी दे दिया और उसने उसको डिलीवर कर दिया। उसने कहा था नेक्स्ट डे मैं आपको कर दूंगा। नेक्स्ट डे उसने मेरे को डिलीवर नहीं करा, मॉर्निंग में नहीं करा, रात तक भी नहीं करा। और नेक्स्ट डे रात को बारिश हो रही थी, मैंने कहा क्या पता नहीं कहा था। अगले दिन उसने मॉर्निंग में भी मेरे को डिलीवर नहीं करा। तो जब रात तक उसने मेरे को डिलीवर नहीं करा था तो मैंने फ्लिपकार्ट में कंप्लेंट करी। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने मेरी बातें सुनी और उन्होंने एक रिक्वेस्ट रेज करी। पहले तो उन्होंने इसमें वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ओटीपी के थ्रू डिलीवरी हुई थी। ओटीपी मैंने उसको बताया, कोरियर कंपनी थी, वो ई कार्ड थी। तो ई कार्ड का मैंने कहा कि आप ई कार्ड ऑफिस में पता करिए और ये उनकी तो कॉल्स रिकॉर्डेड भी होंगे। तो उस बंदे ने मेरे से ओटीपी मांगा था, मैंने दिया था, डिलीवर नहीं हुआ था। मैंने कहा आप रिक्वेस्ट करके देखिए, वहां से नंबर उस बंदे का या तो मेरे को दे दीजिए, आप कॉल करके बोल दीजिए सामान डिलीवर करने का। तो उन्होंने ठीक है रिक्वेस्ट रेज कर दी। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा कि ई कार्ड वहाँ, क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि उसका एक जो वो डिलीवरी होता है ट्रैकिंग ऑर्डर नंबर होता है। तो मैंने ई कार्ड पे वो ट्रैकिंग ऑर्डर नंबर सर्च करा और मेरे को दिखा कि किस किस डेट में वो कहाँ कहाँ पहुँचा प्रोडक्ट। और फाइनली हल्द्वानी आया और वो डिलीवर हो गया मेरे डेस्टिनेशन पे, मेरे घर पे। मैं ई कार्ड की वेबसाइट पे गया और मैंने वहाँ सर्च करने की कोशिश करी कि ई कार्ड का कोई कस्टमर केयर है। मैंने कहा जैसे फ्लिपकार्ट से मैंने बात करी, हो सकता है मैं डायरेक्ट ई कार्ड से ही बात कर लूँ क्योंकि फ्लिपकार्ट भी ई कार्ड से बात करेगी। तो मैंने ई कार्ड की वेबसाइट सर्च करी, काफ़ी जगह मैंने सर्च करा, बट मेरे को ई कार्ड का कोई भी कस्टमर केयर नंबर नहीं मिला, ना ही कोई हेल्प डेस्क नंबर मिला। तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ई कार्ड तो बड़ी कंपनी है और डिलीवरी करती है, पार्टनर है फ्लिपकार्ट का, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने सर्च करा गूगल पर और मेरे को 1-2 नंबर मिले। यहीं से मेरी पहली गलती शुरू हुई कि मैंने गूगल पर सर्च करा और उन नंबर पर बिलीव कर लिया। पहला नंबर मैंने लगाया तो वो कहीं कुछ अलग सा आ रहा था तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। दूसरा नंबर मैंने लगाया, वो बिजी आ रहा था और मैंने काट दिया। थोड़ी देर बाद मेरे पास कॉल आती है तो बोलते हैं हाँ। मैंने कहा आप फ्लिपकार्ट ई कार्ड से बोल रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताई। तो वो बंदा जो फोन पे था, अब वो देखिए कितना शातिर बंदा, वो कह रहा कि सर आपने ओटीपी कैसे बता दिया, ओटीपी तो बताना ही नहीं होता। ही वाज टेकिंग इनटू माय कॉन्फिडेंस। उसने मेरे से बोला, मुझे लगा कि ये सही में ई कार्ड पे ही कॉल लगा हुआ है। तो उसने कहा कि ठीक है सर, हम ऐसा करते हैं कि आपका प्रोडक्ट तो डिलीवर वापस नहीं कर पाएंगे। और वो मेरे से ये भी बोलता है कि हम आपको फर्स्ट वार्निंग दे रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट मेरा गया है, वार्निंग वो मेरे को दे रहा है कि आपने ओटीपी बता दिया। मैंने कहा ठीक है भाई। कहता है कि प्रोडक्ट वापस नहीं हो पाएगा, आपको हम पैसे वापस कर देंगे। मैंने कहा ठीक है पैसे वापस कर दे भाई, मैं दोबारा प्रोडक्ट मंगवा लूंगा। सो गाइस, उसने मेरे से बोला कि आप प्ले स्टोर पर जाइए और उसने मेरे को एक एवल डेस्क करके एक ऐप होता है, वो उसने कहा कि उसमें क्लिक करिए। मैंने सोचा ये एवल डेस्क मैंने सुना नहीं था। मैंने सोचा कि एवल डेस्क क्या पता इनका ये ई कार्ड वाला का कुछ ऐप हो और ये मैं उसमें चेक करे कि ये नंबर डाल के जो भी था वो डिलीवरी ट्रैकिंग नंबर। तो उसने मेरे को एवल डेस्क इंस्टॉल कराया। वहाँ तक मेरे को शक नहीं हुआ क्योंकि अभी तक मैं ये सोच रहा था कि मैं ई कार्ड वाले बंदे से ही बात कर रहा हूँ, हेल्प डेस्क से बात कर रहा हूँ। जबकि मेरी पहली गलती क्या थी कि मैंने
गूगल से नंबर सर्च करा, अनवेरीफाइड नंबर को मैंने कॉल करा, कॉल बैक आई, बंदा मेरे से बोलता है कि मैं हाँ उन्हीं का कस्टमर केयर का बंदा बोल रहा हूँ, मैंने एवलडेस्क को इंस्टॉल कर दिया अपने फोन पर। यहाँ तक मेरी गलती हो गई। देखिए अब मैं उसकी बातों में कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि पैनिक क्रिएट करा गया और मैं भी काफी देर से इधर उधर परेशान हो रहा था कि ये क्या होगा, कैसे रिजॉल्व होगा। तो एवलडेस्क इंस्टॉल हुआ, उसके बाद परमिशन देने की बात आई, तो मैंने देखा और उसकी स्क्रीन पे भी लिखा था कि इट कैन बी हार्मफुल और ये करके। तो वहां पर क्या हुआ कि उसने परमिशन देने पे मैं रुक गया। मैंने कहा कि ये तो परमिशन मांग रहा है। उसने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, आप ये चेक करो, ऐसा लिखा रहा है। मैंने कहा ऐसा लिखा रहा। परमिशन देते हुए मैं रुक गया। मैंने कहा नहीं ये परमिशन मांग रहा है, मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो मैंने उसको क्या करा कि वहीं रोक दिया। उसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करो कि दूसरा तरीका। उसने कहा कि आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैं बताता हूँ, आपको कुछ कॉल ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी, कोई चेहरा नहीं दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा चेहरा दिखाने की बात क्या करा, व्हाट्सएप पे गया। मैंने कहा, तब मेरे को शक हुआ कि ये गलत बंदा आ गया। उसमें कहता आपने नंबर बताओ, मैंने नंबर बताया। उसने कहा आपको हाय आया, मैंने कहा हाँ हाय आया। उसने कहा कि अब ऐसा करते हैं, उसने अब यहाँ पर तक मैं समझ गया था कि ये फ्रॉड बंदा है और ये मेरे से मेरे फोन का एक्सेस लेना चाहता है, जिससे कि वो एवलडेस्क जो ऐप होता है वो क्या होता है, फ्रॉडस्टर्स यूज करते हैं। उससे क्या करता है, वो आपके मशीन का आपकी परमिशन से एक्सेस ले लेंगे और आपकी मशीन को वो कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद जो भी ओटीपी वगैरह जाएंगे, तो आगे शायद वो ये करने वाला था कि वो वहां से एक्सेस लेता और उसके बाद फिर वो बैंक डिटेल्स में जाता और वहां से ओटीपी उसके पास जाता और वो कुछ करने वाला था वहां पे। तो वहीं पे मैं रुक गया। पहले मेरे को वहां पर शक हुआ और मैं रुक गया। अगर मैं वहां से आगे बढ़ जाता तो कांड हो चुका था, बट कांड होते होते बच गया। लेकिन दोबारा उसने ट्राई करा। उसने मेरे को जैसे ही व्हाट्सएप पे हाई करा, मैंने उसके नंबर को, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसे ब्लॉक करके रिपोर्ट करते हैं, तो मैंने उसे ब्लॉक करके रिपोर्ट करा, फोन काट दिया। तो गाइस ये देखिए, इस तरीके से आपको पता होते हुए भी कई बार आप पैनिक ऑफ द मोमेंट में फंस जाते हैं और वो ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं और वो आपको ऐसी कॉन्फिडेंस में लेते हैं बातों की। तो आप भी कई बार ऐसी गलती ना करें। और सबसे पहली बात है कि किसी मोमेंट में अगर कोई आपको अर्जेंसी दिखा रहा है तो उस मोमेंट पे तो आगे ना बढ़े, सोच ले। तो मैंने भी सोचा कि ये बंदा क्या करवाना चाह रहा है मेरे से, और मैंने कहा कि ऐसी कोई बहुत ही बड़ी अमाउंट भी नहीं है तो मैं इसके साथ आगे बढ़ूँ। और जब उस एक्सेस देने की बात आई कि परमिशन देने की बात है, मैं समझ गया कि ये मेरे फोन का एक्सेस लेना चाहता है। अभी तक मैं ये समझ रहा था कि वो अपना कोई ऐप इंस्टॉल करके उसमें चेक करना चाहता है, बट वो मेरे फोन पे ऐप इंस्टॉल कर रहा है। वो सबसे पहले मेरे को वही नहीं करना चाहिए था। मेरी गलती हो रही कि किसी के कहने पर मैंने ऐप इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद मैंने फोन को रीसेट वगैरह करा और उसमें मैंने सारी जो परमिशन थी वो चेक करी कि प्रॉपर हुई नहीं है। मुझे लगा कि कहीं पता लगा अभी भी उसका कुछ वहाँ पर वो बैकग्राउंड में चेक कर रहा होगा, तो वो सब मैंने चेक करा। बट आप लोग भी ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में बताइए। उसके बाद मैंने गूगल में सर्च करा कि ये जो एवलडेस्क होता है क्या होता है। आप भी गूगल में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो एवलडेस्क होता है ना, ये तरीके का काइंड ऑफ वो आपके सिस्टम का क्या होगा, परमिशन ले लेगा। तो आप जैसे यहाँ बैठे हैं, आप नोएडा में, अगर आपका कंप्यूटर रखा है तो आप एवलडेस्क से इसे आईटी सेक्टर में भी यूज करा जाता है। आप उसकी सारी एक्सेस कर सकते हैं उस मशीन, मतलब ऐसा लगेगा कि आप रिमोटली उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो वो ये करना चाहता था। तो फ्रॉडस्टर्स क्या करता है, इसको यूज़ करता है और इससे कई आईटी सेक्टर में बात करने वाले जो कि सामान मंगवाते हैं। एक ने वॉच मंगाई थी, तो वो इसी तरीके से उसने शायद कॉल करा हुआ, तो उसको एवलडेस्क उसने इंस्टॉल करा और उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया था। तो इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं, आप लोग भी बच के रहिए। जस्ट पर्पज ऑफ द वीडियो, मेकिंग दिस वीडियो, की हमें पता होते हुए भी हम इतने आगे तक चले गए थे जो कि नहीं जाना चाहिए था। अगर वहाँ पर कोई मेरी तरह जा रहा होता, अगर वो उसको परमिशन देता तो थोड़ी देर में वो बैंक अकाउंट में जाके और आपकी जो आईडी वाईडी लेके वो सब काम तमाम कर देता। तो टेक केयर एंड डोंट फॉल इनटू द ट्रैप लाइक आई डिड। इसमें सारी गलती मेरी थी। पहली गलती मेरी थी कि मैंने बिना ओटीपी, अच्छा वो बंदा जो मेरे को डिलीवरी करने वाला था वो मेरे को कल रात आके सामान दे गया। कह रहा सर, मैंने कहा कहाँ चले गए थे भैया, मैं तो वहाँ पे तुम्हारी कंप्लेन कर रहा था। फिर कह रहा सर नहीं, वो परसों बारिश हो गई थी, कल मैं आ नहीं पाया, किसी काम में फंस गया था। फिर मैंने उसका नंबर लेके नोट करा। मैंने कहा अगली बार होगा तो कम से कम नंबर तो ना, क्योंकि जब उनको कॉल आता है तो वो उसके बाद हम उनको कॉल नहीं कर पाएंगे और उनको पास हमारा नंबर नहीं होता, हमको उनके पास नहीं होता। उस समय एक पिन होता है और वो कॉल आप दोबारा उनको कर नहीं पाएंगे जब तक वो सामान डिलीवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी पे भरोसा मत करो, भरोसा कर भी सकते हैं, बट भरोसा करे तो एटलीस्ट उनका नंबर ले लो वहां पे, ठीक है। क्योंकि लोकल हल्द्वानी का ही बंदा था, तो बंदे की भी कोई गलती नहीं थी। गलती ये मेरी थी, अगर मेरे को ओटीपी दिया है तो मान के चलो कि आपने ओटीपी दे दिया तो सामान डिलीवर हो गया, नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और दूसरी गलती मैंने ये करी कि मैंने गूगल से कोई नंबर लिया, हेल्प डेस्क समझ के कॉल करा और उसके कहने पे मैं कुछ इंस्टॉल भी कर रहा हूँ। सो टेक केयर, ऐसी गलती मत करना। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी और कांड होते होते रह गया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिससे मेरे को नुकसान हुआ, बिकॉज मेरे को लास्ट मोमेंट में समझ में आ गया था कि ये फ्रॉड है। तो आप लोग भी फ्रॉड से बचिए और टेक केयर। तो गाइस, अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई गड़बड़ हुई है या आप लोग को भी ऐसी कोई सिचुएशन फेस हुई कि आप पैनिक द मोमेंट, आपको पता सब था कि आप फिर भी फ्रॉडस्टर्स के उसमें आ गए और आपका कभी नुकसान हुआ या बच गए, तो आप बताइएगा वीडियो में नीचे लिख करके, जिससे कि औरों को भी हेल्प हो सके और क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ और आपके सजेशंस हो तो वो भी लिख के भेजें। वीडियो फिनिश करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।